Good evening, respected dignitaries on the dais, dear students, all of you who have gathered here, and those who spoke also. It gives me a great pleasure to be here. इतनी बड़ी संख्या में आप सब हैं यहाँ और इतने pertinent issues हम discuss कर रहे हैं. आज का ये जो issue है crime against women, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारा ऐसी हालत हो गई है कि हमारे देश के जो आइडेंटिटी है, जो रेपुटेशन है बाहर, वो इन 3 शब्दों से डिटरमिन करी जा रही है. क्राइम अगेंस्ट विमेन. द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग ऑफ इंडिया नॉट बिकॉज ऑफ द वेरियस अचीवमेंट्स वी हैव, बट बिकॉज ऑफ दिस वन मेजर लैप्स दैट इज देयर इन आवर सोसाइटी. दिल्ली में जो बलात्कार हुआ वो एक लड़की का नहीं, मुझे लगता है सारे देश का हुआ था. बिकॉज वॉट इट रिवील्ड वॉज अ डबल फेस एटीट्यूड जो हमारी कंट्री में बहुत सालों से चला जा रहा है, बहुत पीढ़ियों से चला जा रहा है. हम यहाँ बात कर रहे हैं सीता, द्रौपदी, उस टाइम से लेकर अब तक एक बहुत ही डबल फेस एटीट्यूड है जो एक्सपोज हो रहा है इन तरह के इंसिडेंट से. एक हमारी कंट्री है जहाँ इतनी गॉडेसेस हैं, इतनी देवियाँ हैं. हम जब औरतों को मिलते हैं तो जैसे सुप्रिया ने बोला, ताई बोलते हैं, दीदी, भाभी, आई, माँ. इतनी इज्जत औरतों को हम देते हैं जब उनको मिलते हैं, हाथ जोड़कर उनको मिलते हैं. पर सिर्फ हमारी ही कंट्री है जहाँ डाउरी डेथ होती है, जहाँ फीमेल फिटिसाइड होती है, जहाँ हमारी कंट्री में ऑनर किलिंग होती है. किसी भी और देश में ये सब नहीं होता. जितनी क्रूएल्टी हम अपने घर में अपनी औरतों को दिखाते हैं, कोई और देश नहीं दिखाता. और ऊपर से हम चाहते हैं कि हम सब इसलिए हमको जाने कि हमारा बहुत टॉलरेंट, बहुत एडवांस, बहुत प्रोग्रेसिव देश है एज फार एज वुमेन आर कंसर्न, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो यहाँ जब हम क्राइम की बात करते हैं तो वैसे ही हमारे 2 तरह के क्राइम्स होते हैं, और यही क्राइम सब अपने अपने शब्दों में सब स्पीकर्स ने बोले. एक है विजिबल क्राइम और दूसरा है इनविजिबल क्राइम. विजिबल क्राइम तो हम सब रोज़ उनके बारे में लिखते हैं, हम लिख लिख के थक जाते हैं हमारे पेपर्स में. अभी जैसे रिपोर्ट आई है कि 2012 में देयर वर 2,44,270 क्राइम अगेंस्ट वुमेन. इतने केसेस थे. उसमें से अबाउट 25,000 इन दैट 1 ईयर वर रेप्स, जिसमें से 12% वर अंडर 14. 98% जो वुमेन रेप होती हैं they have done by people known to them, which means neighbors, relatives. 1,06,500 से ऊपर टॉर्चर, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड इन-लॉज, ये केसेस हमारी कंट्री में आते हैं. पर ये सब हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लिख सकते हैं. रेप इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग क्राइम हो गया है. फॉरेनर्स हमारी कंट्री में 25% कम हो गए हैं क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बदनाम है. मैं पिछले साल जब बाहर गई थी, मुझे 2 लोगों ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों के इंटर्नशिप पूना में ही उन्होंने रद्द कर दी है क्योंकि वो नहीं चाहते वो इंडिया ट्रैवल करें. हमारे देश में वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब हैं. फिर भी एक रॉयटर्स की स्टडी में India is the 4th most dangerous country in the world for women and is the worst country for women in all the G20 countries. Why is this? ऐसी कंट्री में जहां women politicians इतनी बढ़ रही हैं, ये हम crime against women कर्ब नहीं कर सक रहे क्योंकि लॉ मेकर्स भी इस क्राइम के बहुत गिल्टी हैं. पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बहुत टिकट्स दी हैं. पिछले 5 सालों में 260 कैंडिडेट्स को टिकट्स मिली थी लेजिस्लेटिव असेंबली में जिनके अगेंस्ट चार्जेस वर क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो मैं ये संसद से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इंडियन पॉलिटिक्स में जब जाएंगे, एक बड़ी चीज़ आप ये चेंज करें कि जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई केस हो ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए. दैट पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट पोल्स. दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट द यूथ ऑफ द कंट्री मस्ट चेंज. लास्ट 3 डिकेड्स में 12 मिलियन गर्ल्स अबॉर्ट हुई हैं. 1 bride is burned every hour over dowry demands. But again, these are visible and reported crimes. Invisible crimes क्या है? Invisible crime तब से शुरू हो जाते हैं जब से लड़की पैदा होती है, अगर हम उसको पैदा होने दें तो. उसके बाद एटीट्यूड चेंज.
और ये मैं सिर्फ यही नहीं कहती कि गांव में, बट एजुकेटेड वेल टू डू फैमिलीज में एक सटल डिफरेंस आ जाता है। लड़की को आप एजुकेट करते हैं, उसको करियर पे अलाउ करते हैं, पर फिर भी कोई लड़की अगर शादी ना करके अपना करियर फॉलो करना चाहे तो वो एक धब्बा माना जाता है। पेरेंट्स उस बात में कभी एनकरेजमेंट नहीं देते। ये एक इनविजिबल क्राइम है। इंडिया में लिटरेसी रेट वुमेन का मेन से बहुत ज़्यादा कम है, और वो इसलिए है क्योंकि स्कूल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, फीमेल टीचर्स नहीं है, करिकुलम में जेंडर बायस है। एक छोटी सी, मैं आई वांट टू गिव यू वन इंस्टेंस। व्हेन माय सन वाज इन 5th स्टैंडर्ड, उसकी बुक थी मॉरल साइंस की, EVS जो कहते हैं आजकल, जिसमें एक लेसन था ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो उसमें ये था कि एक लड़की जिसकी शादी होती है वो काम करना चाहती है, तो उसके फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, बोलते ठीक है तुम काम करो, क्या काम करोगी। उसको बुक्स का शौक था, तो उसने एक बुक शॉप खोल दिया। पर बुक शॉप में सब लोग आते थे, मर्द भी आते थे, दे वुड बाय बुक्स। तो ये घर वालों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम बुक शॉप बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता कि आदमी आते हैं तुमसे बात करते हैं, इसकी बजाय तुम कुछ लेडीज़ का काम करो। फिर उसने टेलरिंग करी और एक लेडीज़ टेलरिंग बुटीक अपने घर में ही खोल लिया। वो ना बाहर जाती, और जो पास आते उसके सिर्फ लेडीज़ पास आती, वो भी काम कर रही थी और घर के सब सदस्य भी खुश थे। Now this was supposed to be one progressive story on gender equality. जब हमारी साइकी ऐसी हो जाती है कि हम विमेन को थोड़ा सा भी कंसेशन दे के सोचे कि हमने उस पर बहुत बड़ा काम करा है, तो हमारी प्रोग्रेस अपने आप इस कंट्री में स्टंट हो जाएगी। विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं। दिस इज एन इनविजिबल क्राइम। प्रेग्नेंट विमेन 88% इंडिया में अनीमिक हैं। दिस इज एन इनविजिबल क्राइम। मेटर्नल मोर्टालिटी सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड में है, ये एक इनविजिबल क्राइम है। अ वुमन हैज नो कंट्रोल ओवर फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स। दिस इज एन इनविजिबल क्राइम। और ये सब क्राइम है जो हमको अभी, डोमेस्टिक वायलेंस एक क्राइम माना जाता है, बट लॉट्स ऑफ वुमेन लिव विद द फियर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑफ दिस फियर ऑलवेज इरप्टिंग। उसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो क्या करें? व्हाट डू वी डू? For prevention of safety, there are lots of things the law can do. But जैसे हर स्पीकर ने कहा है, basically we need to change our attitude. Or the biggest way we can do it is to change our thought. The first thing is stop thinking for once and for all that the male species is the superior species. And simply because it is not. We have to ensure all women have financial independence, because this is one way in which they are not allowed to take up the root cause of discrimination. और सबसे बड़ी बात है, एक क्राइम जो हमारी कंट्री में बहुत माहिर हो गए हैं सब लोग, is to stop putting women on the pedestal. सीता देवी, हमारी ये कंट्री में एक हम इसमें बिल्कुल चैंपियंस हो गए हैं कि वुमेन को हम पेडेस्टल में डाल देते हैं, देन वी से नाउ यू सैक्रिफाइस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि उसको हमने गॉडेस का दर्जा दिया है। सो टू ऑल दोज पीपल हु से वुमेन आर गॉडेसेस, आई से थैंक यू बट नो थैंक यू। हम में से कोई गॉडेस नहीं बनना चाहता, कोई सीता नहीं, हम सिर्फ ऑर्डिनरी वुमेन बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हैव द सेम राइट्स एज मेन, वी वॉन्ट टू हैव द सेम फॉल्ट्स एज मेन डू, वी वॉन्ट टू बी वल्नरेबल एंड एवरीथिंग। We just want to live our lives, be allowed to make our decisions. और ये सब क्वालिटीज़ आदमी को पैदा होते मिल जाती हैं, पर हमें हर दिन इसके लिए लड़ना पड़ता है। So that is what I would urge the youth of today. Please change your attitude. Change your attitude in your family towards your mothers, your sisters. When you go out in the world, change the attitude to your wives. And once that changes, everything will change in the country. And 10 years from now, we will not have a seminar on prevention of crime against women. That is my urgent appeal to all of you. Thank you so much for being such a wonderful audience, for staying. जैसे गुरुजी ने कहा, आजकल के बच्चे तो 50, मैं भी पढ़ाती हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में, 50 से कई बार 10 ही होते हैं बच्चे मेरी क्लास में, पर यहाँ इतने ज़्यादा हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड योर कमिटमेंट। थैंक यू।